नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं अयोध्या में। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान डॉक्टर अवधेश जी, जो कि अयोध्या जी से हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अवधेश जी। धन्यवाद मैम। आवाज़ द वॉइस के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि आज मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया। मैं आदरणीय अंजलि अदा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि 500 साल बाद भगवान राम जी आ रहे हैं, और ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम उनके बारे में ये जानेंगे कि वो पुरुषोत्तम राम जो थे वो कैसे कहलाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कर्म प्रधान ही है। भगवान राम आम क्षत्रिय राजकुमार जैसे थे, लेकिन उनके कर्म इतने महान हुए, उन्होंने मर्यादा का पालन किया, जीवन में हर उस रिश्ते को जिया, हर व्यक्ति को सम्मान दिया, और उनके कामों के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। क्योंकि जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी जिसका कर्म जितना बेहतर होगा वो उतनी ही ऊंचाइयां छुएगा। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने कर्मों के आधार पर कहलाए, लोगों के प्रति उनके दिए गए कार्यों, उनके किए गए कार्यों के कारण कहलाए। बहुत ही खूबसूरत कहा आपने कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने। हम आपसे ये जानेंगे कि देखिए, ये बहुत ही खुशी का मौका है कि भगवान राम गंगा जमुनी तहजीब के प्रेरक कैसे बने। जी, मैं इसके लिए ये केवल बताना चाहूँगा कि भगवान राम आम जनमानस के जो है बीच के व्यक्ति रहे। उन्होंने हर समाज के हर व्यक्ति के लिए कार्य किया। यही कारण है कि पूरा भारत उनका जय जयकार कर रहा है। आज उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इतने सालों बाद, तो हर मन में खुशी है। वो किसी भी धर्म जाति का हो, कहीं का भी हो, भारतवर्ष में जिसमें जन्म लिया वो भारतीय है, और हर व्यक्ति के आदर्श भगवान राम है। अल्लामा इकबाल जी जो बहुत बड़े शायर हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जो है मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने उनको इमामे हिंद की उपाधि दी थी, और उन्होंने कहा था है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। अल्लामा इकबाल जी ने कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद। तो भगवान राम को हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग उनको बहुत उच्च नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है। जी, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसी को उत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो भगवान राम हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे मर्यादा है, पुरुषोत्तम है। उनको हर दृष्टि से श्रेष्ठ हम मानते हैं और मानते रहेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। जी, अवधेश मेरा नाम है। राजा दशरथ के लिए कहा गया है कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी हैं। अवध के जितने राजा हुए उन सबको अवधेश कहा गया। अच्छा। हाँ, जितने भी राजा हुए, अवध का मतलब होता है वो क्षेत्र, और ईश का मतलब राजा। अवध प्लस ईश अवधेश। तो मैं स्वयं अवधेश हूँ। अयोध्या मेरी जन्मभूमि है और दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। लेकिन भगवान राम हर जनमानस के हृदय में बसते हैं, हर एक के लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। और वो मैंने बताया ना कि वो एक सामान्य राजकुमार से एक भगवान कैसे बने, एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, अपने कर्मों से। तो इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा। ये कार्यक्रम बहुत ही एक उत्सव है और बहुत ही मुबारकबाद है हमारे देश के लिए कि इसका उद्घाटन हो रहा है। बिल्कुल खुशी की बात है। तो हम आपसे जानेंगे कि राम जननायक कैसे बने। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहीं से कहना चाहूँगा कि जब राम ने शुरुआत में ही गुरु विश्वामित्र के साथ गए वन में, और वहाँ पर उन्होंने आम जनमानस जो वन के लोग थे उनकी रक्षा किया राक्षसों द्वारा। विश्वामित्र के साथ जब गए पहली बार तभी, उसके बाद जब उनको राज तिलक की बजाय उनको वनवास दिया गया, जब वहाँ घर से बाहर निकले तो वो आम जनमानस के बीच में रहे, आम लोगों के साथ उठे बैठे और सबको समानता दिए। इसका उदाहरण यहीं से शुरू हो जाता है जब वो केवट के पास नाव से गए।
कि उतर ठाड़ वह सुर सर रेता, सिए राम गुह लखन समेता। यानी भगवान जो है, स्वयं राम जो है, वो एक आम, बिल्कुल आम नागरिक की तरीके से जाकर के नाव पर बैठे, नाव से नाव को पार किया, और वहां पर ये तुलसीदास जी ने कहा है कि उतरी ठाड़ वह सुर सर रेता, सिए राम गुह लखन समेता। यानी लक्ष्मण राम के साथ केवट के पास भगवान खड़े हुए हैं और बिल्कुल जनता के बीच में, जनता के साथ हैं। और लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण कोई मिल ही नहीं सकता। और एक आम इंसान की जिंदगी जो होती है, बिल्कुल उस लेवल पर वो गए, और उन्होंने कहीं पर भी ये प्रदर्शित नहीं किया कि वो भगवान है, वो कहीं पर भी नहीं। और उन्होंने उसी तरीके से अपने जीवन को जिया जैसे एक आम इंसान जीता है। बहुत ठहराव था जी। आज की तारीख में अगर उतनी परेशानियां किसी दूसरे को मिल जाए तो वो व्यक्ति जो है मतलब पता नहीं क्या कर ले, लेकिन भगवान को सोचिए आप, शाम को राजा बन रहे हैं और सुबह पता चल रहा है कि बनवास भेज दिए गए। बिल्कुल वैसे कपड़ों में, वैसे ही कपड़ों में कुछ नहीं लिए, और उनके पास कुछ था भी नहीं ना, यहाँ तक कि केवट को उतराई देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक राजकुमार, एक आम इंसान बन करके रहे, वही सबसे बड़ी मर्यादा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उन्होंने ही उस सोच को, बल्कि पूरे परिवार को भी बदला, अपने भाइयों को बदला, सबके विचार उन्होंने बदले, सबको एक रास्ता दिया भगवान राम ने। अब हम आपसे ये जानेंगे कि आम जनता, जो राम मंदिर बनने जा रहा है, कि उसमें आम जनता की क्या राय है? हाँ, आम जनता में बहुत खुशी है। खुशी का कारण सबसे बड़ा ये है कि जननायक जो भी है, किसी भी धर्म का, समुदाय का, जाति का है, अगर उसे मान सम्मान मिलता है तो आम जनता बहुत खुश होती है, और वो हमारे जननायक रहे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। और ऐसे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जब की जा रही है तो आम जनता में खुशी की लहर है। मैं आपको एक उदाहरण उनकी महानता का और देना चाहूँगा कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा लंका में, तो राम जी उस समय रोते हुए एक ही लाइन बोले थे कि यदि मैं जनत्यों बंधु बिछोहू, यदि मैं जनत्यों बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते नहीं ओहू। यदि मैं अपने भाई का बिछोह जानता, यानी हमारा भाई बिछुड़ जाएगा, यदि मैं ऐसा जानता तो मैं उस समय राजा दशरथ की बात ना मानता और वन को ना आता। एक सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी है। सीता जी ने जिद किया कि मैं जो है मतलब वन चलूंगी, तब जैसे हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है कि 5 नाम लेना वर्जित है, यानी कम से कम लिया जाता है। आत्मनामो, गुरुर्नामो, मातृनामो, पितृनामो, भार्या नामो, यानी माता पिता, गुरु, पति या पत्नी का नाम। हम लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में ही लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो वही राम जी कह रहे हैं कि यदि मैं जनते हूँ बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते नहीं ओहू। यदि मैं जानता कि मेरे भाई के साथ ऐसा होगा तो मैं उस समय सीता जी की बात न मानता और उन्हें वन ना लाता, ना उनका हरण होता, ना ये स्थिति होती। ये स्थिति मुझे देखनी पड़ती। तो एक आम इंसान की तरह, भगवान बनकर नहीं, एक आम इंसान बनकर के वो अपने भाई के दुख में जो है डूबे हुए हैं। अपने पावर को कभी मिसयूज नहीं कभी नहीं किया। उन्होंने कहीं नहीं दिखाया कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं। वो चाहते तो समुद्र को एक ही दिन में जो है मतलब सुखा देते, हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बिना न मानत जल जल गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक लगातार उन्होंने जो है मतलब निवेदन किया, प्रार्थना किया। तो उन्होंने हर मौके पर यह साबित किया कि वो इस लोक में, मृत्यु लोक में एक आम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं जी। और उनके बीच में ही रह करके उन्होंने वो सारे सुधार किए, वो सारे कार्य किए। और उस समय कोई जाति बंधन नहीं था, किसी के नाम के आगे सरनेम आपको नहीं मिलेगा, और सब लोग बिल्कुल समान थे। उतने ही उच्च आसन पर राम बैठते थे, उतने ही उच्च आसन पर उनका मित्र केवट भी बैठा जी 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 जी, और सबरी के बेर भी खाए। तो ऐसे महापुरुष का आज इतने सालों बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो पूरा देश गर्व से, प्रसन्नता से झूम रहा है। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि दया धर्म करुणा सोचूं तो, पूरे इतिहास को आप जो है खंगाल डालिए तो दया धर्म करुणा, ये सारी बातें अगर कहीं पर एक बार में एक ही व्यक्ति के अंदर मिलेगा तो केवल भगवान राम है। कि आज्ञाकारी वही है। दया धर्म करुणा सोचू तो होते हैं उच्चारित राम, और रिपुओं से भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। रावण को भी उन्होंने नमन किया, जो कि अपने दुश्मन को देख करके लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मर्यादा का कभी हनन नहीं किया। जो जैसा था उसको उतना सम्मान हमेशा दिया। बिल्कुल।
अब क्योंकि इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है, 22 जनवरी को भगवान राम जी आ रहे हैं और हम डॉक्टर अवधेश जी हमारे स्टूडियो में, हम उनसे एक कविता तो मांग ही रहे हैं जी कि वो भगवान राम का ये भजन है, ये कविता है उनके रूप में, तो हम पेश करें। जी। घट घट में है जिनका नाम, हर जगह घट घट में, घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्रोध को जिसने जीता है, राम हमेशा मुस्कुराते हुए दिखे, कितनी विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना हो। तो क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी पत्नी सीता है, और सुनकर जिनका पावन नाम, बन जाते हैं बिगड़े काम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और पूजे जिनको ऋषि मुनि संता, जिनके चरणों में हनुमंता, भक्तों में है जिनके प्राण, अयोध्या जिनका पावन धाम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और नर नारायण के जो कड़ी है, यानी भगवान और मनुष्य दोनों के बीच के कड़ी रहे वो, कि नर नारायण के जो कड़ी हैं, रघुकुल के वो शिरोमणि हैं, कभी न रुकता उसका काम, ध्यान करे जो सुबह शाम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और नवमी जन्म तिथि है जिनकी, पूजन करते जन जन उनकी, और कर्म सभी उनके निष्काम, उनके सारे काम निष्काम थे, किसी स्वार्थ के बस उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। कर्म सभी उनके निष्काम, उनसे ही है नगर और ग्राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अंतिम पंक्ति कि अहंकार रावण का तोड़ा, नारी शक्ति को सबसे ज्यादा सम्मानित नजरों से उन्होंने देखा। तो अहंकार रावण का तोड़ा, दुष्ट राक्षसों को ना छोड़ा, सबका कर दिया काम तमाम, और भावुक करते उन्हें प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 4 पंक्तियां और आपको देना चाहूंगा कि सदियों के संघर्ष का मिल रहा आज उपहार। आज यानी 22 तारीख को महीना चल रहा, नया वर्ष है, नए वर्ष में तो सदियों के संघर्ष का मिल रहा आज उपहार। जनगण मन कर रहा खुशी से राम का जय जयकार। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गौरवशाही भव्य विशाल और भावुक राम मंदिर का सपना हो रहा आज साकार, हो रहा आज साकार, हो रहा आज साकार। तो हम सब पूरे भारतवासी भगवान राम का स्वागत करने को, अभिनंदन करने को, वंदन करने को बेकरार हैं। 22 तारीख हम सबके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आ रहा है। संपूर्ण देश को आवाज द वॉइस चैनल के सभी श्रोताओं, दर्शकों को भगवान श्री राम के आगमन का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम।